देखिए हम सबके बीच डॉक्टर संजय निषाद जी की मौजूदगी है। बहुत स्वागत है सर आपका। और जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर, जिन्होंने महज 9 साल की राजनीति में अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। जी हां, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और योगी सरकार में मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर संजय निषाद का। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर सर को आमंत्रित करना चाहती हूं और इसी के साथ सर प्लीज आप मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सर का। और इसी के साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइफ टाइम दिलीप सिंह जी आइए, और गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी साथ में आइए, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर। बहुत स्वागत है और सम्मानित करें शॉल देकर। और इसके बाद हम अपने लाइव सेशन की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें वो तमाम सवाल, जिसमें वो जवाब ढूंढने की कोशिश होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि सर अब हमारे साथ यहीं पर बैठे सर प्लीज। और इसी के साथ अब इस सेशन की शुरुआत करेंगे अजय, मेरे सहयोगी संजय और साथ ही साथ वंदना। प्लीज थैंक यू सर। हेलो, चेक चेक। हेलो, नमस्कार आप सबका। आप लोग संजय जी को हल्के में ले रहे हैं क्या? जरा स्वागत तो करिए, दिखाइए तो सही। क्या बात है, क्या बात है। संजय जी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, जितना मैं जान पाया हूं, वैसे जानना आसान नहीं है संजय जी को, तो ये पॉलिटिकल आर्टिस्ट में कहूंगा, राजनीतिक कलाकार कहूंगा। आप पूछेंगे क्यों? 9 साल की पार्टी, 11 विधायक, 1 सांसद हैं, और इतना ही नहीं, योगी जी को उनके गढ़ में ही तो ये कला, इसीलिए मैं कहता हूं कि कलाकार हैं संजय जी। ये क्या फॉर्मूला था संजय जी? 9 साल में 11 विधायक तक पहुंच गए आप, और आप इतने अहम हो गए कि आपके बिना यूपी में मतलब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला कहां से ढूंढ लाए आप? तो डॉक्टर साहब थे, बीमारी का फॉर्मूला ढूंढते थे आप। पहले तो आपके लाइफ टाइम के टीम को, आपके सभी लोगों को और आपके दर्शकों को, उपस्थित जनों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जिस उद्देश्य के लिए चैनल है उसे पूरा हो। रहा सवाल आपका कि कौन सी कला है जिसे आपका है, कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, अवसर उसे मिले तो अवसर जो होता है कि उसे किस तरीके से उस अवसर का सदुपयोग किया जा सकता है। मैं चिकित्सक था पेशे से, तो सामने गरीबों की संख्या बहुत अधिक होती थी। तो देखा कि जब उसकी हिस्ट्री में गया कि गरीब इतनी क्यों, ऐसी बीमार क्यों होते हैं, तो भाई कहा गया कि भाई इनके अंदर जो राजनीति के शिकार लोग हैं वो बीमार हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। क्योंकि उसमें पता चला कि राजनीति कुछ है नहीं उसका। फिर राजा पहले नीति बनाते थे, बजट बनाते थे, तो राजा के बजट से राजा बने रहे, प्रजा बना रहे। लेकिन देश में लोकतंत्र इसलिए हुआ कि जनता राजा कैसे बन जाए, इसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई कि द रियल गॉड इज ए वोटर इन द डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश में कि एक चर्चिल की बुक मिली हमें, उसमें लिखा था कि द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कम नहीं है। और उसमें लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान है राजनीतिक दल से संभव है। तो हमने कहा ये गरीब जनता जो बीमार है तो उसका सब समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। मतलब तो निर्बलों का ही एक दल बना दिया जाए जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और उसके लिए आया कि जब वोटर ही भाग्य विधाता है और वही उसने लिखा एक लाइन, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। वोटर बेहोश है, राजनीतिक रूप से बेहोश है, सामाजिक आर्थिक पता चला मौका मिलते ही शिक्षा का शिकार है,
और 15-20 दिन रह जाता तो झुआ रोड जो गांव में है उसे पौआ पिलाकर बेहोश करके वोट ले लिया जाता था। तो उस पर आया, स्टडी किया गया, उनके बीच में गए तो वोटरों ने आज के दिन में, हम कुछ नहीं, मेरे कार्यकर्ता और वोटर, मेरी पॉलिसी जो मैंने रणनीति बनाई उस रणनीति का फल है कि आज के दिन में इतने कम समय में और इस तरीके के कामयाब। हमको उम्मीद है कि जिसके लिए मैं पैदा हुआ उसके लिए अभी नहीं, जब तक हम भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर गरीब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री में शिक्षा लेने का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो एक ही जब वोट बराबर है तो उसका शिक्षा बराबर हो, उसका चिकित्सा बराबर हो, उसका भोजन भी बराबर हो। अगर वोट एक है, बराबर वैल्यू है प्रधानमंत्री का और एक गांव में रहने वाले गरीब का, तो फिर व्यवस्था कैसे है? इसीलिए तो संजय का एक सवाल है आपका भी, मैं ये पूछना चाह रहा, ठीक है, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से मैंने राजनीति की तरफ बड़ा सीजर। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, लेकिन एक मंत्री जो कह रहे थे मंत्री जी, उस पर एक सवाल आ गया मेरे जहन में। सेवा तो आप तब भी कर रहे थे जब डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर से बड़ी सेवा नहीं मानी जाती है। भगवान मानते हैं हम तो डॉक्टर को, भगवान मानते हैं ना हम तो डॉक्टर को। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ जनता की सेवा के लिए या कुछ अपनी भी सेवा के लिए? 9 साल में मंत्री, देखिए यहाँ विशेष होता कि यहाँ नागरिक है तो एक व्यक्ति होता और एक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन राजनीति में एक विशेष अधिकार दिया गया है। जो जनप्रतिनिधि होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसे विशेषाधिकार होता है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगता है और जो विशेषाधिकार व्यक्ति होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना होता है। तो इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि इनकी गरीबी दूर हो जाए, इनकी बेरोजगारी दूर हो जाए, इनके अंदर शिक्षा आ जाए, इनकी भी इस तरीके से परेशान न रहे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लायक बनना पड़ेगा। लेने लायक तो जनता दे ही रही है 70 साल से, इसलिए हमें जनता के लिए मंत्री बने। निश्चित रूप से हमारा काम है राजनीति से सेवा करना। और अभी तो दायरा बहुत छोटा आपने देखा है, अभी दायरा बहुत बड़ा बढ़ाने का सपना भी है। 200 सीटों पर दावेदारी के आसपास कह रहे हैं कि 200 हमारे वोटर 200 सीटों पर हैं, और न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार पर भी निगाहें हैं। तो ये जो 9 साल में पार्टी की ग्रोथ यहां तक, इसके बाद आपने बहुत लार्ज स्केल सेट किया है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हवाई बातें कर देते हैं, ऐसी फेंक दे रहे, 200 दबाव बना रहे बार्गेनिंग करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का गलतफहमी, इसी गलतफहमी का शिकार हाथी साइकिल पंजा हो गई। हाँ। वो जो है वो सोचती थी कुछ नहीं है निषाद, कुछ नहीं है गांव के गरीब, कुछ नहीं है जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया हो। 577 जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया हो, जमीन जायदाद छीन लिया हो। आज वो पाइपलाइन रोड फ्रंट पर है, उनको ऐसे घूम रहे हैं, उनके ठेले पर लिखा हुआ ये राणा प्रताप का चिन्ह है कि हमने राणा प्रताप को हथियार बना दिया मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसी जातियों को उपेक्षित रखने का दुष्परिणाम आज कांग्रेस को है। वो जब तक ये बटन दबाते थे तब तक कांग्रेस देखिए कहां थी, जब तक हाथी साइकिल का अदल बदल के दबाते थे हीरो, और जब बटन छूना बंद कर दिया 18% निषादों ने तो हो गए जीरो। तो आज के दिन में जो इनका हक देगा, तो हक लेने के लिए खड़ा हो रहे हैं, जो हक देगा वही वोट निषादों का पाएगा। हक देने के लिए भाजपा पहल कर रही है। आप अपने समुदाय की जो बात है बहुत मुखर होकर उठाते हैं, कई आपके बयान हैं जो काफी चर्चित हो जाते हैं, क्योंकि आप राजनीति के क्षेत्र में, आपका कहना है कि जनसेवा के लिए, आपके समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ने से या एनडीए के साथ जुड़ने से आपको कितना उत्थान करने का मौका मिला आपके निषाद समाज को? देखिए, जो पॉलिटिकल पावर होता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास होता है, सरकार के पास होता है, और समस्या का समाधान सरकार के पास है। तो आप सरकार से या तो सरकार बनाने लायक बन रही है तुरंत, या तो फिर सरकार के साथ होकर उनकी समस्या का समाधान करिए। समस्या का समाधान कि हम आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के मछुआ विजन में था कि निषादों का जो अंग्रेजों ने उजाड़ा है उसे हम बसाने की व्यवस्था करेंगे। आज योगी जी हमसे पहले राजनीति में, हम तो डॉक्टर थे, वो हमारे निषादों के आवाज को जब जो सांसद थे तो विधानसभा में उठाते, लोकसभा में उठाते थे कि नहीं निषाद अनुसूचित जाति में है, इनकी जातियां उजड़ी हुई हैं, इन्हें बसने के लिए संविधान में व्यवस्था है, सपा और बसपा कांग्रेस इनके साथ जो नुकसान कर रही है। तो जो खुद ही आवाज उठाता रहा हो, अगर वो सत्ता में आ जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि उसके साथ रहकर इनकी आवाज को बुलंद करके इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। इसलिए भाजपा के साथ हम लोग आए, और आज के दिन में भाजपा उस पर पहल कर रही है। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं 70 साल में जिन्होंने आरजीआई को लिखा कि नहीं बताया जाए कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। डॉक्टर साहब कहते केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जाति का हकदार, तो आरजीआई ने एक्सेप्ट किया। लेकिन यही है कि दुर्भाग्य है इन
जातियों का कि जिसका जिसका अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, संविधान बनवाया, संविधान में लिखा है भी मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़ 7 नामों से 66 समूह हैं, लेकिन जो 23% अनुसूचित जाति का जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो केवल लेदरमैन की कुछ 2000 परिवार पूरे प्रदेश में ले रहे हैं। जो पिछड़ी जातियों में है, मिल्कमैन में है, उसमें भी 2000 परिवार हैं, बाकी जातियां भजन गा रही हैं। तो दुर्भाग्य कैसे, जबकि जिसकी सरकार बना देते हैं फिर उनको उपेक्षित छोड़ देते हैं। आप आंकड़े कुछ बता रहे थे संजय जी, और आप जो सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चले थे, आपका जो आंदोलन है, आप तो वामसेब से जुड़े रहे, फिर पार्टी बनाई आपने कि आरक्षण मिले निषाद समुदाय को, तो वो आरक्षण कहां पहुंचा है? क्या उसके लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है? तभी पता चल पाएगा कि वाकई कितना का हक है और कितना मिलना चाहिए। हमको लगता है कि आज लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। सबसे पहले में 7 जून 2015 को रेल रोक दिया था, सड़क प्रदेश रोक दिया था कि जो भारत सरकार में राष्ट्रपति जनगणना कराते हैं सेंसस ऑफ मैनुअल 1961 के अनुसार, ये जातियां जो 70 लाख थी 1961 में, ये 7000 कैसे हो गई भाई 2011 की जनगणना में? इनका इस तरह के मारने वाली जाति जनगणना न हो। जो जाति गणना होती है अनुसूचित जाति की है, तो अनुसूचित जातियों की जो जनगणना होती है वो 66 समूहों की होनी चाहिए। लेकिन देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में अधिनियम बने हुए हैं, उसमें अधिनियम से अधिसूचना जारी होता है, अधिकारी को नियम बता दिया गया इसे है। जब अनुसूचित जात अधिनियम में लिख दिया गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, केवट मल्ला, बिंद का बेटा, कश्यप, कहार, धीवर, जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, धोबी, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, नदियों में अंग्रेजों को मारने वाले, मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले और भगवान राम को पार उतारने वाले उजड़े हुए कानून से ये अनुसूचित जाति में मझवार हैं। इनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, विधानसभा लोकसभा सुरक्षित है। अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर से लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषाद के खून में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अगर वो नहीं लड़के जाएगा निषाद, तो अपनी आवाज विधानसभा लोकसभा में कैसे पहुंचाएगा? इसीलिए आज के दिन में आंदोलन सड़क पर था, अब सदन में आंदोलन है, शायद हमसे ज्यादा मुखर होकर, क्योंकि समस्या तो मैंने पहले भी बताया कि राजनीति से ही संभव होगा, और वो जो विधानसभा लोकसभा के अंदर जो बाउंड्री है वह होगा। आज के दिन में हम 11 विधायकों के साथ आवाज देते हैं, जहां पहले सभी राजनीतिक दल विरोध करते थे, आज जब मैं आवाज उठाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद ताली बजाकर हमारा समर्थन करते सुनी जा रही है आवाज। तो निश्चित रूप से अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो आज नहीं, जब उनके विधायक समर्थन कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो बाहर हमारे लोग घेर लेंगे। हमारे लोग आप भाई, जो जिसने विधायक बनाया, विधानसभा में भेजा है, अगर उनकी समस्या समाधान विधायक नहीं करेंगे तो अगला पड़ाव यही होगा कि निषाद उनको घेरेंगे गांव में, और गांव में घेर लेंगे, कहेंगे ये हमारा लिखा हुआ संविधान में है, दिलवा दो। हमारा पिछड़ी से नाम कटवा दिया हम लोगों ने, अब पिछड़ी में नहीं है, अब इनके तो क्या, नहीं। डॉक्टर साहब, क्या वो टाइमलाइन क्या है 2027? हमको तो नहीं, अभी देखो चल रहा है, अभी तो मेरा अभी, और देखिए अभी तो 2027 में आपको जवाब देना होगा ना करके। नहीं, किसी चीज को जो रोड़ा है, मान लीजिए पेड़ लगा दिया कि रोड़ा है, पिछड़ी जाति में नाम लिख दिया था, तो उसको काटने के लिए तो कोई ना हथियार चाहिए ना धार चाहिए ना। तो आज के दिन में हमने अभी पूरे पहला एक निषाद का बेटा है, ये जो है क्रिमिनल ट्राइब से प्रभावित जातियों का, कि 75 जिलों में एक रथ यात्रा निकालकर, ये संवैधानिक अधिकार यात्रा मिलाकर 200 सीटों के आसपास, 231 सीटें आज मैंने निकाला कि 231 सीटें निषाद बाउल हैं, कश्यप बाउल हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा वोट इनका है, 70-80 हजार भी, 1 लाख भी है, ऐसे चिन्हित किया हम लोगों ने। पूरा रिसर्च किया है। एक सवाल आपके ऊपर अभी आरोप अब ये लग रहे हैं कि आप कहते हैं कि निषाद समाज को हमने आवाज दी, जो क्राइम करते थे, जिनको काउंट नहीं किया जाता था, लोग बरगलाकर वोट लेकर जाते थे। भाई वोट तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इनका बराबर होता है, लेकिन आपने कहा कि मेरे बेटे मंत्री सांसद नहीं बनेंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे। सवाल अखिलेश यादव पर परिवारवाद पर हमला करते तो आप पर भी वही हो रहा है। देखो, आज के दिन में ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वो खुद वही आरोप लगाते हैं इस बयान का मतलब क्या निकाला? देखो, उन्हीं के कोई ऐसा, भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, कांग्रेस में हो, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिनके बड़े नेताओं के बच्चे नेता न हो। हमको ये तो जेनेटिकली कैरेक्टर है भाई, जो है जेनेटिकली कैरेक्टर है। जिसको वकालत करना, वकील होगा तभी वकालत करेगा, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टरी करेगा। अगर मैं आज के दिन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल
राइट, मैं अगर मंत्री हूं तो मेरा बेटा विधायक नहीं बनेगा, जाके आवाज नहीं उठाएगा, जाके उस लायक, अगर वो लायक है तभी तो जीतेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम उसकी कहते हैं घोर विरोधी है, नहीं, वो परिवारवाद बोलने को लेकर नहीं वो नहीं, सवाल उठाते मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, जो आरोप लगाते हैं, क्या जिसने सपा ने विनोद बिंद का टिकट काट दिया था तो निषाद नहीं था, उसे बेटा बना के उन्होंने विधायक बनाया। मैंने जो है पीयूष रंजन निषाद को भाजपा टिकट नहीं सर, दे रही थी, प्राथमिकता मैंने इस अपना बात की होती तो है। अगर मैंने तीन सवाल लीजिए सर। नहीं तीन प्राथमिकता इस एक बात मिनट, की होती तीन है कि निषाद, कार्यकर्ता से मैंने पहले बेटा। तीन निषाद जो है जीत के गए, खाली डॉक्टर संजय के बेटे नजर आते हैं, वो निषाद नहीं नजर आते हैं। इसके मतलब वो लोग हमारे समाज को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मेरा परिवारवाद समाज के चाहता पक्ष में है है सर की विरोध में है? हाँ? परिवारवाद के पक्ष में है आप? परिवारवाद के पक्ष में पूरे परिवार के लोग मिलकर, जब तक हर एक परिवार के लोग मिलकर जाकर संविधान में मिले हुए हिस्से की नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो एक व्यक्ति घर में लड़कर कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो कहता हूं हर आदमी अपने परिवार को लाए, पूरे परिवार के बदले पूरे समाज के साथ मिलकर पूरे समाज के लोग हैं, परिवार के सहित हमारे लोग जिलाध्यक्ष हैं तो उनकी बीवी भी जिलाध्यक्ष है। हमने तो कह दिया सारे घर के लोग आओगे, ये विचारधारा की परंपरा की शुरुआत होगी ना, फिर तो वही राजा का बेटा राजा बनेगा, दूसरे पीछे चलते रहेंगे, छोटा दूसरे तभी जब हम अपने बेटे को बनाएंगे तभी दूसरे के बेटे बना पाएंगे। हमारा बेटा बेकार घूमेगा, हम दूसरे के बेटे मतलब अखिलेश यादव को आप काबिल मानते हैं? हमने देखिए, हम अखिलेश यादव को आप काबिल मानते हैं? अपने बेटे के साथ 11 विधायक दूसरी जातियों के भी बनाया हूं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आखिर 11 नहीं, अगली बार 111 बनेंगे। निषाद पार्टी से देख लीजिएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठीक सवाल तो लीजिए सर। परिवारवाद बात हो गई। हाँ, अच्छा नहीं, इसमें एक लाइन रह गया था, मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद, हम लोग आंदोलन रेड पर कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोली चला दिया, 6 घंटे गोली चली, 302 को मुलजिम बना दिया। तो मैं अब अगर दूसरे का बेटा एक सिंगल थम मर गया तो मैंने अपने घर में कसम खाया कि पहले अपने घर पे अपने बच्चों को आगे कफन बांध कर निकालो, निषादों की लड़ाई लड़ो। तो निषाद समाज ने कहा कि नहीं, अगर कफन बांध कर डॉक्टर संजय का बेटा निकला है तो इसको विधायक और सांसद बनाओ और जरूरत पड़े तो मंत्री भी बनाओ। ये अपने परिवार को कफन बांध कर निकले हैं। ये लोग गोली 6-6 घंटे, हमारी बहन, हमारे परिवार के लोग उस रेल पर रहे, वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम अपने परिवार को लेकर आंदोलन चला सकते हैं तो अपने परिवार को लेकर विधानसभा लोकसभा में जाएंगे और इनका जब तक हिस्सा नहीं मिल जाएगा। चलिए, ये तो आप जनता पर छोड़ते हैं और वही तय करेंगे। अब ये बताइए, 27 अब बहुत दूर नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब 2 साल से कम का वक्त है और मैदान भी सजना, हम देख रहे हैं कि यूपी में मैदान बिल्कुल पूरी तरह से सजाया जा रहा है। आप कहते हैं, आपने एक संगठन भी बनाए थे जहां पर पिछड़ों को, माइनॉरिटी को साथ लेकर के चलने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड का एक फ्रंट बनाया था आपने, शक्ति मुक्ति भी बनाया था आपने। उधर से कह रहे हैं अखिलेश की पीडीए लेकर हम आ रहे हैं 90% पे, मेरा हक है अब, तो फिर 27 में होगा क्या? अब चाहे सौभाग्य है चाहे दुर्भाग्य है कि माननीय सपा के बड़े नेता पिछड़ों के और जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2014 में मैं आया हूं, तब से 13 में, तो 2014 में माननीय जिनका नाम ले रहे हो जो भी कहते हैं उसका नाम नहीं लेते? नहीं, नाम ले रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जो कहते हैं 2014 से उसका उल्टा ही होता है। 2014 में भी आ रहे थे पूर्ण बहुमत में, 2017 में, 2022 में, जब भी कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो पीढ़ी आज के दिन में जो पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है, ये जातियां पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं, जो उनके साथ पिछड़ों के नाम पर इनके साथ थी, दलितों के नाम पर बहन जी के साथ थी, ये लोग अपमानित, पीड़ित, दुखी हैं, तभी तो भाजपा के साथ आ गए, तभी तो डॉक्टर संजय के साथ आ गए। अगर निषादों को सम्मान दिया होता, निषादों का हिस्सा दिया होता, निषादों का हिस्सा नहीं छीनते, 30 साल तक ये पिछड़ी से निकालते थे, बहन जी स्टे ले लेती थी। निषाद पूरा लटकू राम बनकर पूरे 30 साल तक उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से को लुटवाया है। एक भी इनके बच्चे चपरासी नहीं बन पाए, सिपाही दरोगा छोड़ दीजिए। जब पिछड़े रहते थे, एससी रहते थे, पिछड़े में थे, निकाल दिया, उन्होंने स्टे ले लिया, पता चला लटकू राम रहे, इसीलिए कहीं कोई भर्ती नहीं उनकी। तो जिस समुदाय के साथ इन्होंने, कुछ आरोप तो अखिलेश यादव भी लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो कहते हैं कि एक तरफा सरकार चल रही है, ठाकुरों को सारे मौके मिल रहे हैं।
इनके समय था तब कौन थे? इनके समय तो देखा, ये तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है, हम तो नहीं कहते ना। ये जुबान नेताओं की जुबान नहीं है, ये एक रिपोर्ट के आधार पर है कि मिल्कमैन की संख्या नौकरी में कितनी है, लेदरमैन की संख्या कितनी है, तो निर्धारित कर दिया सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, ये एजेंसी का रिपोर्ट है। तो अगर आज के दिन में क्या लोग अपनी नौकरी को मिल्कमैन से कब्जा कराने के लिए इनको चुने थे? क्या उन्होंने दलितों को सभी नौकरी पर कल लेदरमैन कब्जा करेंगे, बाकी लोग भजन गाएंगे, ननकू राम बन के घूमेंगे? इसलिए जातियां इनसे दूर हो गई। जब सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको जाति में और जातियां नजर आती हैं, और जैसे सत्ता में आते तो सैफई नजर आती है। अच्छा, सरकार की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर आप संतुष्ट हैं? देखिए, क्योंकि आपके पहले बयान तो कुछ और सबने देखा है, ऐसा नहीं है, आपने भी देखा, हमने जनता ने भी देखा है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय क्या था, कितने दंगे, कितने फसाद, कितने हिंदू मुसलमान। फिर आपको क्यों चेतावनी पुलिस को देनी पड़ती है कि अगर निषाद समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे या उनको बेवजह परेशान करेंगे तो आपको चेतावनी क्यों देनी पड़ती है? नहीं, यानी इसमें एक लाइन में जोड़ता हूँ, वो जो 7 दारोगाओं के हाथ पैर तोड़ने वाला बयान था सर, वो क्या था फिर? मैं अभी इनको एक तो जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि देखो, असली मित्र वही होता है जो सच्ची बात कहे। अगर हम सच्ची बात कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं और कोई अधिकारी वोट खराब कर रहा है तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के वजह से सारे अधिकारी खराब। अगर अधिकारी अच्छे नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे होता? हम हमारा जो अर्थव्यवस्था कैसे अच्छा होता? हमारा जो आज के दिन में जो हर क्षेत्रों में जो सूचांक है उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर कैसे जाता? हमको लगता है 70% योजनाओं में हम 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिनकी आत्मा में पिछली सरकारें हैं, समय आने पर वही डंडे बजा देते हैं कि वोट खराब हो जाए, ऐसा कलम चलाते हैं कि वोट खराब हो जाए, ऐसा माहौल करते हैं कि खराब हो जाए। लेकिन जो आपने अभी कहा 7 दरोगा वाला, तो 7 दरोगा ने उनकी, भाई देखिए, इतना गुस्सा क्यों आता है संजय निषाद को? हाथ गोड़ तोड़ देंगे? नहीं, अच्छा मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में ये तो स्वभाव है गुस्से का आदमी के अंदर। जब उसके सामने आएगा कि भाई देखो रक्षक भक्षक बनेगा, वो महिलाओं ने कहा भाई मैं रेल पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा हूं और किसी एसपी के बिल्ले में निषाद पार्टी का, निषाद राज का झंडा फंस जाए और निषाद भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का फोटो खाली फंसने की वजह से झंडे को जूते से दबा के अब पुलिस मारेगी डंडे से, और जिसका पूजा हमारा समाज करता हो, तो अब क्या समझते कि क्या हो सकता है? तो जो मार्शल कौम रहा निषाद, उसको आप इस तरीके से अपमानित करेंगे? तो महिलाओं ने वहां इस तरीके से कर दिया। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई जब वो दरोगा जो है सुल्तानपुर का हमारे लोगों के फर्जी केस में लगा रहा है, जो इंटर हाई स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं, वो है भी नहीं। भाई अपराधी को पकड़ो ना, आपके पास तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गया, तो अपराधी को तो पकड़ नहीं रहे हो, संरक्षण दे रहे हो। और नहीं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं एक बार मुकदमा में फंस जाएगा तो कम से कम 20 साल तो उसकी कैरियर खत्म हो गया। आपको फर्जी में फंसा दी, बाद में कोर्ट से न्यायालय से बरी होगा, तब तक जिंदगी तो खराब हो गई ना। तो मैंने जब डीएम से कह दिया, उन्होंने एडीएम से कि भाई देखो इस मामले में हो कि जो अपराधी हो उसको छोड़कर बाकी को थाने में परेशान किया था, बंद कर दिया जाए। और अभी मैं यहाँ आया हूँ, अभी हमारा तैयार जिला सुल्तानपुर और पूरा वहाँ महिलाओं की सेना बहुत अधिक है और घेर लेंगे हमको। और असल में क्या कैसे मंच पर गया, महिलाएं घेर ली, तो मजबूरन है ना, महिलाओं के सामने बताना पड़ेगा ना कि अधिकारी सुधर जाए, तो फिर नहीं, आपके बयान सर थोड़ा हार्ड हिटिंग होते हैं। अभी श्रृंगेरपुर मस्जिद को लेकर आपने बयान दिया कि ना हटाए तो उठा के फेंक दो गंगा में। वक्फ वाला मसला चल रहा है, लेकिन आप इस तरीके से सीधे कहते हैं कि ना हटाए खुद से तो मस्जिद उखाड़ो और फेंक दो गंगा में। हमारे लोग फेंकने के लिए हमेशा कमर कस के जाते हैं। वो तो मेरे जैसा आदमी उनको शांत कर दे, लोग तानते थोड़ा धैर्य रखो, मतलब हमेशा जाते हैं। तो अब किसी के सीने पर मस्जिद बना, आप ही के घर के ऊपर छत पर कोई अपना दूसरा काट के लगा दे तो छतरी, उनको कैसा लगेगा? तो मेरे लोग ऐसे जाते हैं। पहले गए तो इतना छोटा मस्जिद था, थोड़ा था, फिर बढ़ाते 2-3 एकड़ कर लिया, तो जब से हम लोगों ने बयान दे दिया अब बंद हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा। धमका दिया। तो संजय जी, नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि संजय जी बिना हेलमेट के बाइक पर बैठते हैं और कई बार गमछा भी बांधते हैं, और अगर सामने आया कोई तो भिड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। मतलब ये क्या आंदोलन का एक स्वरूप है, मिजाज है संजय निषाद का?
क्या है ये? नहीं, अब गरीबों के निर्बलों के नेता हमारे लोग मोटरसाइकिल ही है। अब मैं मोटरसाइकिल बैठ गया तो इसका मतलब मैं नेतृत्व करता नहीं हूं। उनको लगता है कि जैसे सब लोग हैं लेमैन, वैसे डॉक्टर संजय भी हैं। जब उसको मालूम है कि यहाँ सारे लोग अपनी आवाज को बुलंद करने, एकता कायम कर रहे हैं, एक होके आ रहे हैं। हारी हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी की, हम कैसे जीत जाए भारतीय जनता पार्टी दोबारा। मैं वहां सभी सीटों पर गया, इकट्ठे होके जा रहा हूं, अब पानी पी रहा हूं धूप में, उसको हेलमेट हटा के, और मेरे सामने कह रहा मैं तो चलान कर दूंगा। लगता है नहीं, मेरे कार्यकर्ता को शब्द भी बोल रहा है और बेचारा मेरे पास कह रहा साहब वो गाली दे रहा है। तो मैं क्या लगता है, खराब तो लगेगा। मैं ये बताओ, मैं एक संरक्षक बनकर, एक जो है मंत्री जो है आज के दिन में एक सामाजिक संरक्षक है, अब मेरे सामने मैं अपने कार्यकर्ता को संरक्षण नहीं दे पाऊं तो इसका मतलब वो किस काम, वोट कार्यकर्ता के ऊपर ये वोट खराब कर रहा है। मैंने उससे कहा भी तुम्हारे वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तुम्हारे जैसे अधिकारियों को। मैंने मौके पर कहा। आपसे बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आप यूं ही, मैंने कलाकार नहीं कहता, पॉलिटिकल आर्टिस्ट, राजनीतिक कलाकार, जो ये तेवर नजर आता है कई बार, जो लगता है कि सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है क्या और ये कानून टूट रहा है क्या, दरअसल ये आंदोलन से निकला तेवर है। जो व्यक्ति आंदोलन के रास्ते राजनीति में आया हो तो समझा जा सकता है कि वो कब राजनेता होता है और कब आंदोलनकारी बन सकता है। गांधी ने कहा था कि जो गांधी ने कहा था जो नियम आपको संरक्षण नहीं देती है उस नियम को तोड़ो, आगे बढ़ो और समाज को आगे बढ़ाओ, और नियम को बदलने के लिए सरकार के पास मैसेज भेजो। अगर यही अधिकारी कर्मचारी तभी बदला इतना नियम। तो ये अंग्रेजों के संदर्भ में कहा था। अब हम अपने नियम में बंधे हुए हैं, हम खुद नियम बनाते हैं, हम एक लोकतंत्र हैं, संप्रभुत्व है, तो हम अगर नियम तोड़ने लगेंगे तो अराजकता की स्थिति होगी। तो ये भी ध्यान एक आंदोलनकारी को रखना होगा, मुझे लगता है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने साफगोई से हमेशा की तरह जवाब दिया, और आपके आंदोलन को मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े, उनका हक आप उनको दिला पाएं। इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि मंच पे आपकी मौजूदगी रहे, क्योंकि सम्मानित करना है हमें, और हम चाहते हैं कि ये जो भेंट चिन्ह है, स्मृति चिन्ह है, आप वो लेकर आए और सम्मानित करें डॉक्टर संजय निषाद जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए, बहुत शुक्रिया।